वगैरह पे जाता है सामान खरीदने के लिए तो वो हलीब कहेगा। दूध के लिए वो हलीब मांगेगा, या जिस पर हलीब लिखा होगा वही लेगा। अगर लबन लिखा है वो ले लिया तो लस्सी होगा। पता चला जो है पैक होता है बोतल में, और लबन लिखा हुआ लेकर के आ गए और चाय वगैरह बनाए तो पता चला कि लस्सी डाल दिए, छाछ डाल दिए, तो जो है चाय खराब हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज को देखना जरूरी है कि लबन आजकल दूध के लिए नहीं बल्कि छाछ वगैरह के लिए, लस्सी वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। तो लबनुन माने दूध, यहाँ किताब में तो दूध है। लबनुन माने किताब, एक्चुअली वॉइस डबल इसलिए हो रही है। अभी क्लियर है वॉइस? एक्चुअली वॉइस इसलिए डबल हो रही थी कि मैंने यहाँ पर भी खोल लिया था और लैपटॉप पर भी खोल लिया था, और उसका भी माइक चालू हो गया था, लैपटॉप का भी माइक चालू हो गया था गलती से, या जो भी बहरहाल, इसलिए डबल आवाज आ रही। अब नहीं आ रही होगी, मैंने जो है उसको म्यूट कर दिया है। तो लबनुन माने किताब में हम दूध से तर्जुमा करेंगे, लेकिन यहाँ सऊदी में जो इस्तेमाल होता है आजकल, वो लबन के माने लस्सी, और हलीब, दूध के लिए हलीब इस्तेमाल होता है, जो मैंने लिखा वहाँ फ्रंट पेज पे। उसके बाद ये तमरीन एक्सरसाइज, मश्क, इकरा वक्तुब, पढ़ो और लिखो। ये बार बार हेडिंग आएगी, इकरा वक्तुब, पढ़ो और लिखो। हाजा सुक्करुन, ये शुगर है, वजालिक लबनुन, और वो दूध है। यही ऊपर वाली इबारत रिपीट हुई है यहाँ। मन जालिका, वो कौन है? जालिक इमामुन, वो इमाम है। अजालिक कित्तुन, क्या वो बिल्ला है? ला जालिक कल्बुन, नहीं वो कुत्ता है। देखिए यहाँ तस्वीरें नहीं है, तस्वीरें नहीं है, तो हमें अल्फाज को याद करना है। मैंने कहा कि तस्वीरों पर भरोसा करके नहीं बैठेंगे। मा हाजा, ये क्या है? हाजा हजरुन, ये पत्थर है। अच्छा, ऊपर वाला ये जुमला मेरे गलत रह गया था। मा जालिका, वो क्या है? जालिका हजरुन, हजरुन माने पत्थर। हजरुन बड़ी हा से, पत्थर, स्टोन। ये देखिए जो है तस्वीर में दिया हुआ स्टोन, बड़ा पत्थर। ठीक है। हजारुन माने पत्थर, छोटे पत्थर के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, कोई मसला नहीं है। हजरुन, जालिक हजरुन, वो पत्थर है। हाजा सुक्करुन, ये शक्कर है। वजालिक लबन, ये दूध है। और यहाँ पर भी ये इबारत वही है। मन जालिक, वो कौन है? जालिक इमामुन, वो इमाम है। अजालिक कित्तुन, क्या वो बिल्ला है? ला जालिक कल्बुन, नहीं वो कुत्ता है। मा हाजा, ये क्या है? हाजा हजरुन, ये पत्थर है। हाजा हजरुन, छोटी हा से हजर, जो उसका माना बदल जाएगा। हजरा, छोड़ना, हिजरत करने के माना में वगैरह में आ जाएगा। लेकिन हाँ, बड़ी हा से हजर माने पत्थर। अल कलिमातुल जदीदा, वोकेबलरी, जिसको कहते हैं नए अल्फाज। नए अल्फाज, अल कलिमात माने कलिमात, अल्फाज, अल जदीदा न्यू, अल कलिमातुल जदीदा नए अल्फाज। इस सबक में जो नए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो बताएंगे दूसरे सबक में। यानी हमने दो सबक पढ़े, पहला सबक में एक कुछ अल्फाज यूज हुए, फिर दूसरे सबक में कुछ अल्फाज यूज हुए। और मैंने जो है ग्रुप में पीडीएफ भेजी थी एक, उसमें जो है अल्फाज माना दिया हुआ है, सब सब अल्फाज माना दिया हुआ है। इमामुन माने इमाम, हजारुन माने पत्थर, सुक्करुन माने शक्कर, चीनी, शुगर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। लबनुन माने दूध, लबनुन माने दूध तर्जुमा करेंगे हम। यहाँ किताब में दूध से तर्जुमा करेंगे, किताब में लस्सी नहीं करेंगे तर्जुमा हम, दूध मैंने बताया। लेकिन यहाँ जब आएंगे सऊदी में, या जो है जो गल्फ की दूसरी कंट्रियों में मेरे ख्याल से, तो उसके लिए लबन माने लस्सी यूज करेंगे आप। लेकिन किताब में लबन माने दूध ही दिया है, लबन माने दूध। क्योंकि लबन हारुन आएगा, यानी दूध गर्म है, लस्सी गर्म नहीं होती, छाछ गर्म नहीं होती, दूध जो है गर्म होता है। और मिसाल भी लोग देते हैं कि दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है। तो बहरहाल गर्म नहीं होता फिर भी पीता है, मतलब ये है कि अगर गर्म होता तो फूक फूक करके पीता तो कोई मसला नहीं था। बहरहाल तो ये सबक यहाँ पर मुकम्मल हुआ है, मेरे ख्याल से यहीं पर रहने देते हैं। आगे दूसरा सबक शुरू होगा मारिफा और नकिरा का। मारिफा और नकिरा, और मारिफा के ताल्लुक से मैंने बताया था पहले ही दिन, मारिफा यानी प्रॉपर नाउन, और नकिरा यानी कॉमन नाउन।
मारिफा यानी प्रॉपर नाउन यानी खास इस्म, मारिफा यानी खास इस्म जो है अलिफ लाम के जरिए से भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ अलिफ लाम के जरिए से, क्योंकि मारिफा की 7 किस्में हैं। मारिफा की 7 किस्में, किसी भी इस्म को मारिफा हम कब कहेंगे? सूरतों में 7 कैटेगरियां हैं, उसकी 7 शक्लें हैं, जिनमें से एक शक्ल नाम है। तो सिर्फ अलिफ लाम के जरिए से मारिफा नहीं होता, बल्कि उसके अलावा भी अलिफ लाम के अलावा, अलिफ लाम के जरिए से तो मारिफा होता ही है, उसमें कोई शक नहीं कि अलिफ लाम वाला तो मारिफा है ही, लेकिन सिर्फ अलिफ लाम वाला मारिफा नहीं है, बल्कि अलिफ लाम के अलावा भी 6 और कैटेगरियां हैं, 6 और चीजें हैं जो मारिफा होती हैं। बहरहाल वो अपने वक्त पर आएंगी इंशाल्लाह। तो अलिफ लाम के जरिए से मारिफा होता है, और अलिफ लाम के बगैर नकेरा। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस पर अलिफ लाम ना हो वो नकेरा ही हो। नाम होता है जैसे जैद, तो ये इस पर अलिफ लाम नहीं है, जैदुन, तो ये तनवीन भी है इस पर, लेकिन वो नकेरा नहीं है बल्कि मारिफा है, आलम है, क्योंकि किसी खास शख्स का, इंसान का नाम वो आलम है, वो मारिफा है, वो मारिफा है। बहरहाल वो एक अलग बहस है, उसको इंशाल्लाह अभी बेसिक लोगों के लिए मुनासिब नहीं है, उसको अपने वक्त पर जो है मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह। अदरसो सालिसो, तीसरा सबक, तीसरा सबक, बस इतना जान ले कि ये मारिफा और नकेरा के ऊपर है। बैतुन और अलबैतु, किताबुन अल किताबु, कलमुन अल कलमु, जमलुन अल जमल। एक चीज ये कि मारिफा और नकेरा, और दूसरी चीज ये जान लें कि अलिफ लाम के बगैर जो है तनवीन इस्तेमाल किया, और अलिफ लाम के साथ तनवीन नहीं आएगी, अलिफ लाम के साथ तनवीन नहीं आएगी, अलिफ लाम के साथ तनवीन नहीं आएगी। देखिए बैतुन, बैतुन यहाँ तनवीन है, और अल बैतु एक पेश है, अल बैतु, किताबुन अल किताबु, कलमुन अल कलमु, जमलुन अल जमलु। यहाँ पर भी अदरसो अस्सालिसो, अदरसो अस्सालिसो एक ही पेश है, तनवीन नहीं है। ठीक है, अलिफ लाम आएगा तो तनवीन नहीं आएगी, दो पेश नहीं पढ़ेंगे, या दो जेर दो जबर कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। अलिफ लाम आएगा तो सिंगल हरकत पढ़ेंगी, एक पेश रहेगा, या एक जबर रहेगी, या एक जेर रहेगा। ठीक है, अलिफ लाम के साथ, अलिफ लाम के साथ तनवीन नहीं आएगी, तनवीन नहीं आएगी। और अलिफ लाम के बगैर ये जो नकेरा है, तो नकेरा पर तनवीन आएगी, जो भी नकेरा हो उस पर तनवीन आएगी। नाम भी हो मारिफा तो भी तनवीन आएगी, अलिफ लाम के बगैर है। और कभी कभी गैर मुनसरिफ होता है तो नहीं आएगी, गैर मुनसरिफ की आगे बहस आएगी, किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं और कब होता है, वो बहस आगे आएगी इंशाल्लाह। अल कलम मकसूरुन, यहाँ से शुरू होता है, इसको बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बस ये चीज जान लें कि मारिफा और नकिरा के ऊपर है तीसरा सबक जहन में, और अलिफ लाम के साथ जो है तनवीन नहीं आएगी, और अलिफ लाम के बगैर तनवीन आएगी, इतना याद रखें। बाकी आप लोग खुद से भी रीड कर सकते हैं, खुद से भी इसको रीड कर सकते हैं घर में, और अल्फाज माना तो दिया हुआ है, मैंने क्या पीडीएफ भेजी, उसमें अल्फाज माना देख लें, और इस किताब को बाद में आप रीडिंग कर लें, तो बाद में जब पढ़ाया जाएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। किसी ने रिकॉर्ड किया है आज की क्लास को? किसी ने रिकॉर्ड किया है? फरिया सिस्टर, आपने रिकॉर्ड किया है?